माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग घातांक एवं करड़ी से संबंधित सवाल को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न जो है कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अक्सर ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे करणी दी रहेगी करड़ी वाली संख्या और कह देगी सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इनमें से आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम बदलने के लिए दिया सकता है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे दो विधि से समझेंगे इस चीज़ को, दो तरीके से। तो पहले विधि में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है तो इसमें देखेंगे जितने भी मूल हैं, यहाँ पे चतुर्थ मूल है, यहाँ पे वर्गमूल है, एक घनमूल है, एक षष्ठम मूल है। तो जितने भी मूल हैं सबको क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए सभी मूलों का हम लोग लसा निकाल लेंगे। तो लसा निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, ये 4 मूल, 2 मूल, 3 मूल और एक षष्ठम मूल, इसका ले लेंगे मूलों का लसा। मूलों 4 कामा इसमें 2 है, कुछ नहीं है, वर्गमूल में तो 2 मूल होता है, इसका 3 है, इसका 6 है, का लसा निकालेंगे। लसा निकालने से क्या होगा, सभी मूल के मान बराबर हो जाएंगे। तो 4 2 3 6 का अगर लसा निकालेंगे तो आ जाएगा 12, क्योंकि 12 जो है सबसे कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से, 6 से। तो सबसे पहला काम कर लेना है, हमें मूलों को बराबर कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, जो अंडर रूट लगा है, करड़ी लगा है, उसको करड़ी हटा के हम लोग घात के रूप में बना लेंगे। तो घात, करड़ी से घात बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या x है, वो अंडर रूट में है, या कोई नंबर हो, अगर उसका कोई एक मूल हो, मैंने यहाँ पे मूल ले लिया n, तो वह क्या होगा, जो संख्या होगा वो अंडर रूट हट जाएगा और यह जो मूल होगा वो व्युत्क्रम होगा। जैसे यहाँ पे n मूल है तो यहाँ हो जाएगा इसका घात 1/n। ये आपका फार्मूला बन जाएगा इस तरह से। जैसे यहाँ कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ 4 होता तो हम लोग करड़ी हटाते तो 1/4 हो जाता। यहाँ 3 मूल है तो इसका 1/3 हो जाएगा। षष्ठम मूल है तो यहाँ 1/6। तो जितना यहाँ मूल होगा, अगर उसको हम करड़ी को पावर बनाएंगे तो वह मूल व्युत्क्रम हो जाएगा। तो वही काम है, इसको सभी संख्याओं को हम लोग जो है पावर के रूप में बना लेंगे करड़ी। तो पहला जो आपका है ऐसा कुछ इस तरह से, जो चतुर्थ मूल वाली संख्या होगी इसको हम इस तरह कर लेंगे, ठीक। साथ जो अंडर रूट में है वो आधार वो रहेगा ही। अब ये जो चतुर्थ मूल है, यहाँ पे जो मूल होता है वो व्युत्क्रम होता है। यहाँ n है तो 1/n है, यहाँ 4 है तो इसका 1/4 हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, ठीक। इसी तरह से सेकंड वाले को भी कर लेंगे। 3 वाला है, यहाँ पे सेकंड वाला 3 है, तो इसका मूल जो मूल होगा वर्गमूल है तो 3 हो जाएगा यहाँ, और इसका मूल कुछ नहीं है तो 2 होता है तो 1/2 हो जाएगा इस तरह से। थर्ड वाला जो है, इसका ये मूल है घन मूल वाले में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये जो 3 है वो 1/3 के रूप में हो जाएगा, ठीक। किसी तरह से बटा लगा सकते हैं, वो ऐसे भी लगाएं, ऐसे ही लगाएं। उसके बाद चौथी संख्या को हम लोग ऐसे देखेंगे। जो चौथी संख्या होगी वो 9 है, वो षष्ठम मूल में है, इसका मूल ऐसे किया है। तो 9 पे जो पावर बनेगा वो 6 है, तो यहाँ 1/6 हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको सभी मूलों का मिला है लसा, इसी के बराबर कर देंगे सभी पावर को। वह पावर जो है 12 के रूप में हो जाए। तो यहाँ तो पावर 1/4 में है, तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से कितना में हम गुणा करा दें कि 12 हो जाए। तो आपको पता होगा कि अगर 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12 होगा। तो जो भी काम करेंगे हम ऊपर और नीचे दोनों करेंगे, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो और काटने पीटने पे जो वही आए। जैसे 12 है, ये मूल इसका 1/4 है, तो 12 बनाने के लिए हम 3 से ऊपर गुणा करा लेंगे और 3 से नीचे। तो हमारा ऊपर तो 3 1 3 होगा, नीचे 4 3 12, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह इस मूल को भी ध्यान देंगे, इसको 12 बनाना है। 2 है तो 2 को 12 बनाने के लिए कितना गुणा करेंगे, 6 बार। तो 6 ऊपर से गुणा करेंगे, 6 नीचे से, 2 6 12 हो जाएगा। और काटेंगे तो वही आएगा, 6 6 से कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का 1/2 में गुणा करेंगे तो वही आएगा। ऐसे इसको भी कर लेंगे हम। 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए 3 चौके 12, 4 से ऊपर गुणा कराएंगे, 4 से नीचे। इसी तरह यहाँ 6 है, 6 को 12 बनाने के लिए 2 करेंगे, 2 6 दूनी 12। इसको करने से क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे 3 या करने 3 होगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो वहाँ पे पावर, हमें पावर को एक बराबर कर लेना है, ठीक है।
तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। इस 3 को हम इस पे लगा देंगे। ये क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि ताकि हमारा पावर जो है वो 12 के रूप में हो, बराबर हो जाएगा। अगर हम इस 3 को इसके ऊपर लगा देते हैं, देखिए ये जो 3 है इसके ऊपर हम 3 लगा दिए, अब इसके ऊपर अलग से पावर लगाएंगे। अब यहाँ हम 3 इसके साथ लगा लिए तो बचा क्या? ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा है? 4 तियाँ 12। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। एक कैसे? आप एक फार्मूला और पढ़े होंगे कि जब कोई संख्या आधार में होती है, जैसे यहाँ पे जैसे ए पे यम है और यम के ऊपर भी कोई पावर लगा एन, तो पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, यम गुणे एन हो जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1/12 है। अगर 3 का 1/12 गुणा करेंगे तो अंश का अंश में हर होगा, 3 1 करने 3 बटे 12 हो जाएगा। यहाँ भी 3 1 करने 3 4 तियाँ 12। तो वही चीज़ जितना ये लिखा है वही हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे 3/12 में अगर हम 3 इस पे ऊपर लगा लिए तो 1 कॉमन हो जाएगा ऊपर और नीचे 4 तियाँ 12। इस तरह लिखा जा सकता है। इससे होगा कि जो 1/12 है वो सब में 12 पावर सेम हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी हम कर लेंगे। यहाँ 3 लिखा है, 3 लिख लेंगे और ये जो 6 है हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अब बचेगा क्या? बचेगा 1 ऊपर और नीचे 6 दूनी 12, ताकि 1/12 सभी पावर क्या होंगे? समान होंगे। जब पावर समान होंगे तभी आप कह सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है। इसी तरह इसको भी हम कर लेंगे। 2 है, इस 4 को हम इसके ऊपर लगा लेंगे और बचेगा क्या? 1 नीचे 3 चौके 12। अब गुणा करेंगे तो वही आएगा, 4 1 करने 4 बटे 12, 4 1 करने 4 4 तियाँ 12, वही आएगा। ऐसे इसको भी कर लेंगे। 9 है, ठीक है। यहाँ ये 2 को हम इसके ऊपर लगा लेंगे और बचेगा क्या? 1 और नीचे हो जाएगा 6 दूनी 12। इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखने पे क्या मिला? जितने भी ऊपर पावर लगे हैं 1/12 1/12 1/12 1/12 सभी पावर सेम है। अब जो है ये पावर में है, इसको अगर हम संख्या में तोड़ें पावर को तो क्या होगा? 7 का क्यूब करेंगे तो आपको पता है 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 × 7 तो 7 7 49 7 343 हो जाएगा। ये हो जाएगा 343। अब इसके ऊपर जो पावर होगा 1/12, क्या होगा? 1/12। इसको अगर हम इस तरह कर लें, 3 पे 6, 3 को 6 बार गुणा करेंगे, 3 3 का 9 3 27 तियाँ 81 तियाँ 243 तियाँ तो हो जाएगा 729। 3 को 6 बार गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा और पावर तो 1/12 रह जाएगा। इसको भी छोटा करेंगे, 2 को 4 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा आधार में और पावर होगा 1/12 हो जाएगा। इसको 9 को स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होता है और इसके ऊपर हो जाएगा 1/12। तो इस संख्या को जब हल किए तो हमारा कुछ संख्या इस तरह से आया 343 पे 1/12, 729 पे 1/12, 16 पे 1/12, 81 1/12, यानी पावर जो है सेम हो गए। जब पावर सेम हो गए तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी। तो सबसे बड़ा आधार क्या है? ये 343 है तो सबसे बड़ा ये 729 है। यही सेकंड वाला देखने में सबसे बड़ा लग रहा है। तो हम कह सकते हैं सेकंड वाला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? वो √3 है। क्या है? √3। इसलिए जो है अब हम कह सकते हैं कि जो √3 है वो सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि इसका नंबर सबसे ज़्यादा आया, आधार इसका सबसे ज़्यादा है, पावर तो सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं अतः जो है √3 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। √3 है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ये वाला। तो एक तरीका, अब सबसे छोटी अगर पूछता तो सबसे छोटी किसका मान सबसे कम है? तो 16 पे 1/12, इसका मान सबसे कम है। तीसरा वाला ये है, ये घनमूल में 2 है, तो ये तीसरी वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। अब हम लोग इसको दूसरे विधि से हल करेंगे। दूसरा भी विधि बहुत आसान है। चलें पहले वाले को उसी क्रम में करेंगे। हम जो लैस काम लेंगे इसमें भी वही लैस होगा, लैस का प्रोसेस होगा। अब इसको पहले वाले को हम इस तरह लिखेंगे, 4 चतुर्थ मूल √7 में है, इसको हम करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या होगी यहाँ इसको हम अंडर रूट में ही रहने देंगे, तोड़ेंगे नहीं। ये जो 4 है, अब इसको हम इस चतुर्थ मूल को क्या करेंगे, उसके लैस मूलों के लैस में जो भाग देंगे। मूलों का लैस 12 आया है, 4 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसके ऊपर कितना लग जाएगा? 3। और जो ये मूल है हम मूल लगा लेंगे 12, क्योंकि सभी मूलों का लैस कितना हो गया? 12।
इसी तरह सेकंड वाले को कर लेंगे। सेकंड वाला √3 है, ठीक। अब यहाँ भी हम 3 लिखेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। इसका मूल 2 है, वर्गमूल है, और 2 से हम जब 12 में भाग देंगे इसके मूलों में, तो 2 से 12 में भाग देंगे 6 आएगा, तो इसके ऊपर 6 होगा। अब मूलों का लेस है तो सेम है, 12 ही होगा। ऐसे अगला वाला देख लेंगे। घनमूल में जो 2 लिखा हुआ है, घनमूल की कड़ी में 2, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम, 2 लिख लेंगे ऐसे, इसको हम। अब यहाँ 3, इस 3 से, इसके घनमूल वाले से हम लेस में भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 12 में, तो कितनी पावर जाएगा, 4, इसके ऊपर 4 लगाएंगे। अब मूलों का जो लेस आया है वो 12 ही आया है, सबकी मूल। वहाँ हम लोग पावर बराबर किए थे, यहाँ हम लोग मूल बराबर कर लेंगे। ऐसे लास्ट वाला है 9 है, एक खष्टम मूल में है, इसको हम लोग करेंगे 9, इसको अंडर रूट में। यहाँ जो 6 है, 6 से भाग देंगे हम 12 में, तो 6 से भाग देंगे 12 में, तो 6 दूनी 12। अब मूल सभी मूलों का 4, 2, 3, 6 का लेस है, आया था 12। हम लोग जब मूल लिखते हैं तो यहाँ पे मूल होगा, जब इसको हम जो पावर के रूप में लिखते हैं तो यही 1/12 में, जैसे यहाँ हम लोग पावर में लिखे थे 1/12 हुआ था, अगर हम मूल के रूप में लिखते हैं तो 12 मूल। अब करेंगे क्या, सभी मूल तो वही होंगे। अब 7 का जब क्यूब करेंगे तो 7 सते 49 सते 343 होगा, ये आपका अंडर रूट में आएगा। अब मूल आपके वही 12 रहेंगे, ठीक। इसको और छोटा करेंगे, 3 को 6 बार गुणा करेंगे तो 7 × 29 ही आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा। और इसके जो मूल हैं वो 12 ही होंगे। ऐसे 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा, मूल जो है आपके 12 ही रहेंगे। 9 को 2 बार गुणा करेंगे 81 होगा, मूल आपके 12 ही होंगे। अब देखें इसमें सभी संख्याओं में मूलों की संख्या समान है, 12 12 12। तो मूलों की जब संख्या समान है तो जो अंडर रूट में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या देखने में 729 लग रहा है, और 729 का किसका मान था, तो √3 का मान था। तो यहाँ भी √3 सबसे बड़ा मान था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अंडर रूट, अतः जो है अंडर रूट सबसे बड़ी संख्या है, √3 जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो इन दोनों तरीके से हम लोग अंडर रूट वाली संख्या को बड़ा छोटा दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया। 2 तरीके हैं, सबसे छोटा दिखाना होगा तो सबसे छोटा आपका 16 है, तीसरा वाला 3 जो है घनमूल की कड़ी में आ जाएगा, जो मैंने बताया है। हमें सबसे बड़ी संख्या बताना था, हम लोग बता दिए। तो 2 तरीका है, जो आपको आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करें तो आपको दोनों ही आ जाएगा। अब एक अगला सवाल है, थोड़ा सा उसमें हम लोग आरोही अवरोही देखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है, चतुर्थ मूल में 3 है, पंचम मूल में 4 है और 10वें मूल में 1 है, इस पर कोई मूल नहीं लगा है, तो इसको हम कोई मूल बना सकते हैं। 1 को चाहे जिस मूल में रखें आ जाएगा। आरोही क्रम में सभी प्रोसेस वही होगा। आरोही क्रम में जो भी काम आपने पहले में देखा है वही काम यहाँ भी करना है, छोटा बड़ा दिखा देना है। आरोही अवरोही दोनों बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पहला सवाल नहीं समझ में आया होगा तो इसको ध्यान दें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो पहले विधि में हमने क्या सीखा कि ये जो हैं मूल वाले, इनका हम लोग लैसा लेंगे। तो मूलों का लैसा क्या होगा, यहाँ पे देख लें, मूल यहाँ 4 5 10, इसको हम लोग सेकंड वाले मूल में कर सकते हैं, चाहें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी है। क्योंकि 1 का कोई भी मूल निकालेंगे तो आपका वह 1 ही आएगा। इसको हम वर्गमूल में, ताकि लैस हमारा आसान हो जाए। तो यहाँ पे मूलों क्या है, एक मूल 4 है, एक 5 है, एक 10 है, और इसका हम लोग 2 बना लिए हैं। और इनका लैस लेंगे तो आएगा 20, क्योंकि सभी संख्याओं से 20 डिवाइड हो जाएगा, ठीक। मूलों का लैस निकल गया। अब वही काम करने हैं, जितने भी ये मूल आपको दिख रहे हैं उसको हम लोग मूल को हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे और सबको पावर में घातांक में बदल देंगे। तो पहला आपका है चतुर्थ मूल वाला, इस तरह से है। इसको जब हम पावर के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा, ये चतुर्थ मूल है, इस पर पावर लग जाएगा 1/4, ठीक। जितना मूल होगा उतना वो व्युत्क्रम हो जाएगा। इसके देखो सेकंड वाला जो है ये 4 है, इस पर मूल पंचम मूल लगा है, तो इसको क्या करेंगे, 4 पे जो 5 है उसको हम कहेंगे 1/5, ठीक। इसी तरह जो अगला सवाल है क्वेश्चन ए, अगला नंबर वाला संख्या है 10वां मूल है, इसको हम लोग कर लेंगे 2 पे कौन सा मूल 10 है, तो यहाँ पे 1/10 कर लेंगे। और लास्ट में जो 1 है उसको हम इस तरह किए हैं, अंडर रूट में किए हैं, ताकि वो वर्गमूल में रहे।
क्योंकि वर्गमूल घनमूल करेंगे तब एक ही आएगा, उसको हम इस तरह कर लें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अगर हम 3 वहाँ लेते तो लसा थोड़ा बड़ा होता, संख्या बड़ी होती, हमें हल करने में समस्या होती, इसलिए हम वर्गमूल बना लिए हैं। अब इसको क्या करें, एक ये अंडर रूट हटाएंगे, यहाँ वर्गमूल है 2 मूल होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 कर लेंगे। इस तरह करने के बाद क्या करेंगे, हम जो लसा निकाले हैं मूलों का उसके बराबर कर लेंगे। यहाँ तो 4 है लेकिन हमें बनाना है 20, तो कितनी बार गुणा करेंगे 20 होगा, तो आप कह सकते हैं 4 पंजे 20, तो 5 ऊपर गुणा करा लें 5 नीचे ताकि 20 हो जाए। यहाँ 5 है, 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना होगा, तो 4 ऊपर कर लिए 4 नीचे। यहाँ 10 है, 10 को 20 बनाना है तो 2 बार गुणा करना है, 2 ऊपर 2 नीचे। जो काम करना है वो ऊपर नीचे दोनों हो ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, काटने में कट जाए। यहाँ 2 है, 2 से भाग देंगे 20 में तो 10 बार जाएगा, यहाँ भी 10 बार। तो यहाँ देखने पे आपको मिलेगा क्या, थोड़ा सा और देख लेना है यहाँ। अब इसको हमें ऐसा पावर बनाना है ताकि जो पावर बने वो सेम आए सब। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 इसके ऊपर लगा लेंगे और इसके ऊपर एक और पावर लगाएंगे, एक ऊपर बचा लेंगे, नीचे हो जाएगा 5 चौके 20। इस तरह से पावर बना लेंगे ताकि वही हो 5 छक्के 5/20, 5 छक्के 5, 5 चौके 20। इस तरह कर लेंगे। इसको भी इस तरह कर लेंगे, 4 है, इसके ऊपर 4 लगा लेंगे इस तरह से, और जो एक आया इसको कर लेंगे और बटे 5 चौके 20 ताकि जो पावर हो सेम हो जाए। इसी तरह यहाँ जो आधार 2 है इसके ऊपर भी कर लेंगे, 2 इसके ऊपर लगा लेंगे यहाँ से, और बचेगा क्या 1/10 दूनी 20, 1/20। इसको भी इस तरह से 1 है, 1 लिख दिए, इसके ऊपर 10 पावर लगा लेंगे हम, और इसके ऊपर हम लगा लेंगे 1/2 ऐसा करने से क्या हुआ, जितने भी आपके पावर हैं सब सेम हो गए, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20। अब जो ए पावर दिख रहे हैं इसको हम आधार में कन्वर्ट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो इसको जब छोटा कर लेंगे तो यहाँ से छोटा कर लें, 3 में 5 है, 3 को 5 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81, 3 243, तो आ जाएगा 243। और पावर आपका हो जाएगा 1/20, इससे रहेगा। ऐसे 4 पे 4 करेंगे, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 216, ये हो गया 216। पावर होगा 1/20। इसको करेंगे 2 पे 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे 1/20, इस तरह होगा। यहाँ 1 का 10 बार गुणा करेंगे तब 1 ही होगा, कितनी बार भी गुणा करा लें और हो जाएगा पावर 1/20। अब ऐसा देखने में क्या लग रहा है कि 243 पे 1/20, 216 पे 1/20, 4 पे 1/20, 1 पे 1/20, तो सभी पावर सेम है, तो जिसका आधार बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी। तो उसको अगर हम क्रम दे दें, क्योंकि हमें आरोही अवरोही करना है, तो आरोही में हम लोग छोटा क्रम बढ़ते क्रम होता है, सबसे छोटा लिखते हैं नंबर 1 पे। तो सबसे छोटा क्या हो, सबसे छोटा ए है, ए नंबर 1 पे संख्या लिखी जाएगी। इससे छोटा कौन है, ए है। इससे बड़ा कौन है, ए है, ये दूसरे नंबर पे चली जाएगी। उसके बाद इससे बड़ा ए तीसरे नंबर पे चली जाएगी संख्या, सबसे बड़ा ए है, ये चौथे नंबर पे चली जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि पीछे से संख्या जो है वो सबसे छोटी है, इससे बड़ा ए है, इससे बड़ा ए है, इससे बड़ा ए है, ठीक है। आरोही क्रम, अगर अवरोही क्रम लिखना होता तो अवरोही एक क्रम में एक खुद लिखा हुआ पहले से ही, लेकिन आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी, सबसे लास्ट वाली। तो सबसे लास्ट वाली हो गया 1 हो गया, ठीक। अब उससे बड़ी दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या पीछे से दूसरा, तो पीछे से दूसरा है 10 मूल वाला जो है, इस तरह लिख देंगे। फिर तीसरी संख्या जो इससे बड़ी होगी, पीछे से तीसरी 1 2 3, तो ए पंचम मूल वाला जो है ऐसे हो जाएगा। और पहली संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे लास्ट लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में लिखा जाता है, आरोही क्रम है। अगर अवरोही हो तो पीछे लिखते, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने पर, तो इस तरह से आप छोटी संख्या बड़ी संख्या प्राप्त करके आरोही अवरोही किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर। अब सेकंड वाली विधि को हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। सेकंड विधि में वही काम करेंगे हम लोग, पहला लिख लेंगे वैसे ही, चतुर्थ मूल वाला है, ऐसे थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, जो संख्या है उसको रहने देंगे। अब इसको तो क्या करेंगे, हम मूलों से भाग देंगे, 4 है, 4 से भाग देंगे 20 में, तो 4 पंजे 20 ऐसे जाएगा। यहाँ हम सेकंड वाले लिखेंगे चतुर्थ मूल को, ये पंचम मूल वाला है, ये जो संख्या करड़ी में है उसको लिखेंगे और यहाँ मूल से भाग देंगे। मूल 5 है, 5 से भाग देंगे लैस में 20 में, तो 5 चौके 20 आएगा। और जो मूल है उसको लगाते जाएंगे, मूल कितना था 20, तो 20 यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग। ऐसे तीसरा वाला संख्या लिख लेंगे,
10वां मूल है, संख्या में है इस तरह से, उसको हम लिख लेंगे 2 है, और यहाँ पे 10 से भाग देंगे 20 में तो 2 आएगा, और इसका मूल 20 था, 20 लिख दिए। ऐसे एक को हमने कौन सा मूल बनाया है, वर्गमूल बनाया है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एक पे आप अंडर रूट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 है, 2 से भाग देंगे 20 में तो 10 बार जाएगा, मूल होगा आपका 20 में। अब देखने में क्या लग रहा है, सभी मूल जो हैं सेम है 20 20 20 के। अब इसको छोटा कर लेंगे हम, वही काम आएगा। 3 पे 5 करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81 3 243 वही आएगा। टोटल पावर को हम हल करेंगे 243 होगा, मूल आपका 20 ही आएगा। 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 216 आएगा, मूल वही होगा 20वां मूल। 2 दूनी 4 हो जाएगा, मूल वही होगा 20वां मूल। 1 का 10 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, मूल होगा आपका जो है 20वां मूल। ठीक है, आप 20वां मूल लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप अंडर रूट हटा भी सकते हैं। ठीक है, अलग अंडर रूट लगाएं क्योंकि वर्गमूल 1 का जो है कुछ भी मूल हो वो 1 ही होता है। ठीक, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, चलिए इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1। अब इसमें सबसे जो है संख्या आपको पता ही चली ही गई होगी कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 1 वाला। ठीक है, अब ये उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी पीछे से जो है आगे वाली, पीछे जितनी है सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से है ये। अवरोही क्रम में लिखा है, पीछे से आरोही। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो उसको लाइक से रिकमेंड करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। अगर आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।